हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कोडर्स कैटलिस्ट चैनल में। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर विनोद राणा। एक स्टूडेंट ने मुझे मेरे मेल पे एक मैसेज भेजा था कि सर, देखिए मैंने ऊपर लिखा भी है, जो भी उसने मेल किया था। सपोज अ फाइल नेम num डॉट टी एस टी कंटेन्स अ लिस्ट ऑफ इंटीजर्स, राइट ए प्रोग्राम टू एक्सट्रैक्ट द प्राइम नंबर्स ओनली फ्रॉम द फाइल एंड राइट देम ऑन प्राइम डॉट टी एस टी फाइल। आपका मतलब, उनका पूछने का मतलब ये था कि num डॉट टी एस टी एक फाइल है। देखिए मैंने बना भी दी है num डॉट टी एस टी। देखिए जरा, ये इसमें कुछ आपके नंबर्स हैं। देखिए कुछ भी, कोई भी रैंडम नंबर डाल रखे हैं मैंने आपके। आप कोई भी नंबर डाल सकते हैं। आप चाहे तो किसी नंबर को बदल भी सकते हैं। 20 की जगह चले हम आपका इसको 20 आपका 7 कर देते हैं आपका। ठीक है, आप कोई भी नंबर ले लीजिए। आप 34 की जगह पर आप यहाँ पर 31 कर दीजिए। मतलब कोई भी रैंडम नंबर लिखे, आप चाहे 10 नंबर लिखे, कितने भी नंबर लिख सकते हैं। और उनका उनका कहना था कि इसमें से जो जो प्राइम नंबर्स हैं, एक प्राइम डॉट टी एस टी फाइल देखिए आपकी। वैसे बनी है, नहीं भी बनी है चलेगा आपका। देखिए मैं इसको डिलीट मार देता हूँ, ये बन जाएगी फाइल आपकी, क्योंकि फाइल हैंडलिंग में फाइल राइट हो जाती है। तो हमें क्या करना था कि एक num डॉट टी एस टी में से जो नंबर्स लिखे हैं, उनमें से जो जो प्राइम नंबर्स हैं वो एक प्राइम डॉट टी एस टी फाइल में ट्रांसफर हो जाए आपके। तो देखिए उसके लिए हम क्या प्रोग्राम लिखेंगे, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपका। num डॉट टी एस टी एक फाइल है आपकी, जो एग्जिस्टिंग फाइल है, जिसमें कुछ नंबर्स हैं। उसमें से जो आपको नंबर पिक करने हैं और जो जो प्राइम नंबर्स हैं उनको आपको प्रिंट भी करना है, साथ में प्राइम डॉट टी एस टी फाइल में ट्रांसफर भी करना है। तो देखिए उसके लिए मैं क्या करने जा रहा हूँ। देखिए आपका एक, देखिए मैं एक आपका मैथ डॉट एच इंक्लूड कर रहा हूँ, क्योंकि प्राइम नंबर का जो लॉजिक है मैं इसमें स्क्वायर रूट का कंसेप्ट यूज़ करूँगा आपका। देखिए इंक्लूड मैथ डॉट एच। और एक मैं इसमें देखिए आपका एक एस टी डी को भी यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इसमें एक फंक्शन यूज़ करूँगा कि किसी स्ट्रिंग को इंटीजर में कैसे कन्वर्ट करना है। तो इंक्लूड आपका एस टी डी लिब। तो एस टी डी लिब जो है वो एक स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए जो आपका फंक्शन ए टू आई यूज़ करूँगा उसके लिए है आपका। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपका एक फाइल, जो फाइल स्ट्रक्चर होता है उससे दो फाइल पॉइंटर बना रहा हूँ। एक फाइल पॉइंटर रीड और एक फाइल पॉइंटर राइट। तो एक फाइल को रीड मोड में ओपन करूँगा और एक फाइल को राइट मोड में ओपन करूँगा। तो सबसे पहले फाइल पॉइंटर रीड में देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, आपका फाइल आप एफ ओपन, किस फाइल को ओपन कर रहा हूँ, आपका num डॉट टी एस टी को ओपन कर रहा हूँ आपका। और किस मोड में ओपन कर रहा हूँ, रीड मोड में ओपन कर रहा हूँ आपका। और एक देखिए आपका फाइल पॉइंटर राइट में आपका एफ ओपन, प्राइम डॉट टी एस टी को देखिए कर रहा हूँ। और अगर आपको नहीं मालूम तो मैंने फाइल हैंडलिंग पे एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आपका बना रखा है जो सी लैंग्वेज के सीरीज में है। देखिए आप उसको देख लीजिएगा। इसको एफ पी डब्ल्यू कर दीजिए, एफ पी, हाँ ये एफ पी डब्ल्यू हो जाएगा आपका। और यहाँ पर ये हो जाएगा आपका डब्ल्यू मोड में आपका। दैट्स ऑल। तो डब्ल्यू मोड में जब भी किसी फाइल को खोलते हैं तो वो प्रीवियस कंटेंट को ओवरराइट कर देता है आपका। अब देखिए मुझे क्या करना होगा आपका, एक मैं देखिए यहाँ पर कैरेक्टर वेरिएबल ले रहा हूँ, कैरेक्टर डब्ल्यू। और मैं 5 ले रहा हूँ। 5 देखिए 5 इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि एक जो नंबर हो सकता है 5 डिजिट का हो सकता है, इसलिए 5 ले रहा हूँ आपका। ये हो गया आपका। और कुछ इंटीजर वेरिएबल ले रहा हूँ। देखिए एक ले रहा हूँ आपका इंटीजर आपका n, और एक ले रहा हूँ लूप चलाने के लिए आपका i, और एक फ्लैग वेरिएबल ले रहा हूँ। फ्लैग वेरिएबल जो प्राइम नंबर है कि नहीं पता करने के लिए आपका। तो सबसे पहले तो ये देखिए करने आ रहा हूँ कि क्या num डॉट टी एस टी नाम की फाइल है भी। तो इफ़ आपका फाइल पॉइंटर रीड और इक्वल टू नल है, इक्वल टू नल है, मतलब अगर उस सामने को फाइल ही नहीं है तो एक मैसेज आ जाएगा आपका, फाइल नॉट फाउंड, फाइल नॉट फाउंड। तो सिंपल मैसेज हो गया। अगर फाइल ही नहीं तो आप कहाँ से डेटा लेके आएंगे। और एल्स में, एल्स का मतलब उस सामने फाइल है आपकी। तो सबसे पहला काम देखिए मैं क्या करूँगा, आपके num डॉट टी एस टी से एक एक करके आपके जो नंबर्स को रीड करूँगा आपका। तो उसके लिए एक लूप चलाने जा रहा हूँ आपका वाइल। एक फंक्शन होता है आपका एफ गेट्स, एफ गेट्स। देखिए एफ गेट्स फाइल से रीड करता है आपका। तो एफ गेट्स किस में रीड करेगा, डब्ल्यू में रीड करेगा आपका। कितना कैरेक्टर रीड करेगा, 5 कैरेक्टर रीड करेगा आपका। और किससे रीड करेगा, फाइल पॉइंटर रीड से रीड करेगा। तो ये जब तक नॉट इक्वल टू नल ना हो जाए ये लूप चलता रहेगा आपका। अब देखिए तो इसका मतलब क्या हुआ, इस फाइल पॉइंटर से एक पूरा नंबर आपका रीड होगा, किस में, डब्ल्यू में आ जाएगा आपका। लेकिन डब्ल्यू में तो स्ट्रिंग है आपका, अभी डब्ल्यू तो स्ट्रिंग वेरिएबल था, तो इसको मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा न्यूमेरिक। तो एन इक्वल टू ए टू आई, ए टू आई, और किसको, डब्ल्यू को। तो ये क्या करेगा, उस नंबर को जो भी डब्ल्यू में आया था, जो डब्ल्यू में जो स्ट्रिंग वैल्यू आई थी उसको नंबर में कन्वर्ट करके एन में डाल देगा। अब मुझे यहाँ से एन की वैल्यू को चेक करना है कि वो प्राइम नंबर है कि नहीं। तो देखिए उसके लिए मैं पहले फ्लैग की वैल्यू 1 ले लेता हूँ, मीन्स ये प्राइम नंबर है। और एक लूप चलाऊंगा फॉर
आई की वैल्यू 2 से आई लेस देन इक्वल टू SQRT। देखिए मैंने आपको एक प्राइम नंबर का एक अलग से प्रोग्राम बना कर दिया हुआ है, मैं उसका आपका इसमें आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा आपको, तो आप उसमें चेक करेगा। मैं 3 तरीके से प्राइम नंबर चेक करने का प्रोग्राम बनाया था। एक तो था जिसमें अगर 2 बार डिविजिबल है, जिसमें काउंट कर रखा है 2 बार डिविजिबल है आपका, तो 2 बार डिविजिबल है तो इसका मतलब आपका 1 से और इटसेल्फ से सिर्फ 2 ही बार डिविजिबल है तो इसका मतलब प्राइम नंबर है, और 2 से ज़्यादा बार डिविजिबल है तो नॉट प्राइम नंबर। एक लॉजिक तो ये था, और एक लॉजिक ये था कि 2 से लेकर हाफ तक चेक कर रहा था मैं आपका। तो अगर 2 से लेकर हाफ तक अगर वो किसी भी नंबर से डिवाइड हो जाता है तो नॉट प्राइम नंबर हो जाएगा आपका। बट जो सबसे बेस्ट लॉजिक होता है वो ये होता है कि अगर 2 से लेकर अगर वो अपने स्क्वायर रूट तक किसी से डिवाइड हो गया तो आगे भी हो जाएगा, बट अगर वो अपने 2 से लेकर स्क्वायर रूट तक डिवाइड नहीं हो रहा है इसका मतलब 100% प्राइम नंबर है आपका। तो यहाँ पर देखिए आपका ये मैंने लॉजिक लिया आपका, और यहाँ पर आई को प्लस प्लस कर दीजिए, और इसके बाद यहाँ पर आपका इफ़ n मॉड आई अगर इक्वल टू 0 हो जाता है इसका मतलब क्या हुआ, नॉट प्राइम नंबर हो गया आपका। तो मैं यहाँ पर सिंपल क्या करूँगा, फ्लैग की वैल्यू को 0 कर दूंगा आपका, और यहीं पे इसको ब्रेक कर दूंगा आपका, ये आपका। और बाहर निकल कर इस लूप से जब ये बाहर निकलेगा यहाँ पर आपका देखिए इफ़ फ्लैग की वैल्यू 1 है इसका मतलब क्या हुआ, वो एक बार भी डिवाइड नहीं हुआ, इसका मतलब प्राइम नंबर था। तो देखिए मैं इसको प्रिंट भी कर देता हूँ, प्रिंट %d एक कॉमा देकर आप n की वैल्यू को प्रिंट कर दीजिए। और साथ में क्योंकि मुझे इस नंबर को उस फाइल में राइट भी करना है तो उसके लिए क्या करो, fputs किसमें आपका फाइल पॉइंटर राइट में, w को किसमें, फाइल पॉइंटर राइट में आपका, ये दैट्स ऑल बस आपका। तो देखिए अभी आपके यहाँ पर देखिएगा एक आपका यहाँ पर prime.txt हमसे फाइल बन जाएगी, जो मैंने देखिए आप मेंशन कर दिया prime.txt, जिसको W मोड में ओपन कर रखा है, और num.txt को R मोड में ओपन कर रखा है आपका। और एट द एंड जब सारा काम हो जाएगा आपका इनको क्लोज कर दीजिए, F क्लोज, फाइल पॉइंटर रीड, और आप करिए F क्लोज, फाइल पॉइंटर राइट। ये देखिए आपको ठीक है। अब तो इसको एक बार चला के देखिए जरा कि क्या सही नंबर आपको मिलते नहीं मिलते हैं। ये देखिए आपके 5, 11, 23, 29, 31 और 17। तो देखिए ये तो आपके प्राइम नंबर की लिस्ट तो आ गई है, लेकिन क्या आपके पास prime.txt नाम देखिए, इधर देखिए num.txt नीचे देखिए prime.txt, देखिए आपके सारे नंबर देखिए आपके आ गए इसके अंदर आपके। ठीक है, अब एक काम करते हैं, मैं एक बार आपको फिर चला के दिखाता हूँ। मैं इसमें देखिए नंबर बदलता हूँ। देखिए num.txt में मैं एक सेपरेट नंबर ले लेता हूँ, क्योंकि आपको ये ना लग रहा हो कि मैंने पहले से ही यही नंबर क्यों ले रखे हैं। आप इनमें से कोई भी नंबर ले लीजिए। देखिए 5 की जगह पर देखिए मैं करता हूँ 7 आपका, ठीक है आपका। 11 की जगह पर आप ले लीजिए 13, 15 की जगह पर ले लीजिए आप 17। ये देखिए तीनों प्राइम नंबर हो गए आपके। चलिए 27 रहने देते हैं, 23 रहने देते हैं, 29 रहने देते हैं, और 33 की जगह पर मैक्सिमम मैं आपका प्राइम नंबर ले रहा हूँ आपके बाद। आपका 33 की जगह पर मैं ले लेता हूँ आपका 37 भी प्राइम नंबर है आपका, ठीक है आपका। 17 तो प्राइम नंबर है ही आपका, और 10 नॉट प्राइम नंबर आपका। तो इसमें से आपका 10 नॉट प्राइम नंबर है और 27 नॉट प्राइम नंबर आपके, मोस्टली आपके सारे प्राइम नंबर हैं आपके। तो अब आप इसको फिर चला के देखिए उस फाइल को। ये देखिए ये प्रोग्राम था आपका। इससे क्या होगा, देखिए पहली बार में ये पहले नंबर को रीड करेगा और देन उसको यहाँ पे इंटीजर में कन्वर्ट करा देखिए आपका। और ये आपका सिंपल सा लॉजिक प्राइम नंबर का आपका है कि n में जो वैल्यू है वो प्राइम नंबर है कि नहीं है। तो अगर फ्लैग की वैल्यू 1 ही रहती है, देखिए फ्लैग की वैल्यू इनिशियल 1 कर रखी देखिए मैंने आपकी, अगर फ्लैग की वैल्यू 1 ही रहती है तो ये उसको प्रिंट करेगा, साथ में आपके उस फाइल में आपका राइट कर देगा। अब आपको लग रहा होगा कि सर उसमें तो पहले से नंबर है आपके, तो इसी के नीचे के नंबर आ जाएंगे। नहीं होगा क्या आपका, देखिए मैंने इसको W मोड में ओपन कर रखा आपका। अगर मैंने इसको A मोड में ओपन किया होता आपका, अपेंड मोड में, तो ये क्या करता, पुराने नंबरों को भी रखता, साथ में नए नंबर और ले आता आपका। क्योंकि मैंने इसको W मोड में ओपन कर रखा है तो हमेशा W मोड क्या करता है कि प्रीवियस कंटेंट को रिमूव कर देता है और नए कंटेंट को ले आता आपका। फिर चला के देखिए जरा इसको। ये देखिए आपके, अब देखिए ज़्यादा नंबर आगे देखिए 7, 13, 17, 23, 29, 31, 37, ये सारे देखिए आपको प्राइम नंबर्स आपके। 17 इसमें रिपीट भी हो गया, चलो कोई बात नहीं, क्योंकि मैंने उसमें रिपीट ही कर दिया होगा आपका। एक बार दिखा भी देता हूँ। देखिए 17 शायद देखिए इसमें 2 बार आया होगा। देखिए आपको num.txt में देखिए 17 देखिए यहाँ भी था और 17 देखिए यहाँ पर, इसलिए 2 बार आया। और देखिए prime.txt में देखिए वो सारे प्राइम नंबर आ गए आपके। तो आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये प्रोग्राम कैसे काम कर रहा है आपका। देखिए पहले मैंने अपने num.txt को रीड मोड में ओपन किया है और prime.txt को W मोड में ओपन किया आपका, और एक वर्ड ले लिया आपका। यहाँ पर कैरेक्टर स्ट्रिंग वेरिएबल रखा है W5, नाम कुछ भी दे सकते थे आपका यहाँ पर। अगर आपको लगता है कि नंबर बड़े हैं आपके तो आप 5 की जगह पर आप यहाँ पर 10 भी दे सकते हैं आपके। मैंने ये लेके चला हूँ कि मैक्सिमम 5 डिजिट का नंबर है आपका।
तो पहले मैंने चेक किया उस नाम से कोई फाइल है भी, अगर उस नाम से फाइल नहीं होगी तो फाइल नॉट फाउंड कह देगा। बट अगर उस नाम से फाइल है तो ये उस फाइल पॉइंटर रीड से एफ देखिए, एफ में मैंने आपको एफ में देखिए num.txt को ओपन कर रखा है, तो उस फाइल पॉइंटर से ये हर बार 5 कैरेक्टर रीड करेगा आपका। किस में डालता है? डब्ल्यू में डालता जाएगा। डब्ल्यू क्या है आपका? एक स्ट्रिंग वेरिएबल था, लेकिन स्ट्रिंग वेरिएबल में आप ना डिवाइड कर सकते हैं ना ही मॉड कर सकते हैं आप, तो इसीलिए पहले मैंने इसको ए टू आई फंक्शन से, इसीलिए देखिए मैंने आपका stdlib को आपका इंक्लूड कराया था आपको, वरना एक वार्निंग देता आपका। तो मैंने ए टू वाई फंक्शन से उस वर्ड को, उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग नंबर को, आपका है तो नंबर ही उसके अंदर, एक स्ट्रिंग नंबर को मैंने क्या कहा? इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया आपका। और ये एक लॉजिक था जो मैंने आपको सबसे बेस्ट लॉजिक प्राइम नंबर का बताया था कि स्क्वायर रूट तक आप लूप चलाइए और जब भी पहली बार डिवाइड होगा वहीं फ्लैग जीरो करके ब्रेक करके बाहर निकाल देगा। तो अगर फ्लैग जीरो हो जाएगा तो इसका नॉट प्राइम नंबर आपका, तो देखिए तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी आपकी। बट अगर फ्लैग 1 होगा तो ये उसको प्रिंट भी कर देगा उस प्राइम नंबर को, और साथ में जो हमारे FPW, मतलब FPW का मतलब कौन सी फाइल थी आपकी? prime.txt। देखिए FPW में मैंने आपका prime.txt को ओपन कर रखा था, जिसको राइट मोड में ओपन कर रखा। राइट का मतलब है कि अगर पहले से कोई आपकी फाइल पड़ी होगी तो ये उसके कंटेंट को क्या करेगा? ओवरराइट कर देगा आपका। तो ये उस प्राइम नंबर को प्रिंट भी करेगा, साथ में आपका उस फाइल में आपका राइट भी करता रहेगा आपका। एट द एंड सारा काम हो जाने के बाद हमेशा अपनी सारी फाइलों को क्लोज कर दीजिए, ताकि कभी भी ये आपके उस फाइल को करप्ट ना करे आपका। तो आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एक फाइल में से, फाइल हैंडलिंग के प्रोग्राम से हम किस प्रकार से प्राइम नंबर को रीड कर रहे हैं और एक दूसरे फाइल में आपका राइट कर रहे हैं आपका। तो आई थिंक ये वीडियो आपको अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, सभी दोस्तों के यहाँ इसको आपका शेयर करिए, और चैनल में पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट।